एल्विया ने जिनफेंग को 2 मिनट दी कि वो 2 मिनट तक वी से बात कर सकता है। जिनफेंग वी के पास गया और कहता है कि वी, क्या तुम ठीक तो हो? वी कहती है कि तुम अभी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ मेरी हार देखने आए हो ना? क्वीन मुझे मारने जा रही है, तो फिर अब तुम बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जिनफेंग कहता है मैं तुम्हें इस जगह से बचाने आया हूँ, और वो उस पर अनलॉक स्पेल इस्तेमाल करता है। एल्विया तुरंत ही उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देती है। जिनफेंग अपनी पावर से उस वार को रोकता है और वी को जल्दी से यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वी कहती है कि हम दोनों साथ में यहाँ से जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। और फिर वो दोनों पुराने वक्त की तरह ही साथ में एक टीम की तरह फाइट करते हैं। फिर जिनफेंग ने वी से कहा कि मुझे टाइटली पकड़ के रखो, हम यहाँ से भाग रहे हैं। एल्विया के सारे सिपाहियों की हालत एकदम खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उसे ऑर्डर देती है कि उन दोनों के पीछे जाओ और उसे मार डालो। जिनफेंग उड़कर वी को बहुत ही दूर ले आया और वहाँ तक उसका पीछा कोई भी नहीं कर रहा था। वी की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और इतने वक्त के बाद एक टीम की तरह फाइट करके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो दोनों मिंगयुन के पास पहुंचे। जिनफेंग ने ही मिंगयुन को बताया था कि वहाँ पे उन दोनों का इंतजार करे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वी बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब जिनफेंग उसे बताता है कि ये मेन सिटी से बाहर की जगह है, ये छुपी हुई जगह है, तो फिर यहाँ पे क्वीन के लोग हमें थोड़े वक्त के लिए नहीं ढूंढ पाएंगे। वी कहती है कि ऐसा लगता है कि तुमने ये सब कुछ काफी वक्त से प्लान करके रखा था, तुम तो क्वीन के वफादार नहीं हो, तो फिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? जिनफेंग कहता है अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और मैं मेरी प्यारी वाइफ को ऐसे नहीं खोना चाहता था। वी कहती है कि बस ऐसा सिंपल रीजन, और वो जिनफेंग का हाथ पकड़ के चिल्ला के कहती है कि तुमने मुझे बचाकर क्वीन को बिट्रे किया है, अब तुम भी मेरी तरह एक भगोड़े बन चुके हो। तुमने पहले मुझे भी बिट्रे किया था, लेकिन जरूर ही उसका कोई और रीजन होगा। क्या मुझे मारने का कोई और रीजन था? तुम मुझसे आखिर क्या छुपा रहे हो? वी जब बेहोश थी तब उसके दिमाग में बस ये सब कुछ ही चल रहा था, और आखिर उठने के बाद उसने ये पूछ ही लिया। लेकिन जिनफेंग कहता है कि नहीं, कोई और रीजन नहीं है, तुम आराम करो और मैं खाना लाने जा रहा हूँ। वी कहती है कि उस वक्त कुछ तो हुआ था, तुम मुझे आखिर सच क्यों नहीं बता रहे हो? लेकिन उसे खून की उल्टी होने लगी और वो फिर से बेहोश हो गई। जिनफेंग ने मिंगयुन से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मिंगयुन बताता है कि क्वीन ने हुआन मैंग को अपनी जहरीली तितलियों से मारा था, तो फिर उस जहर का असर प्रिंसेस की बॉडी पे भी हो गया है। उसे हील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे ब्लडी पूल में जाना होगा। जिनफेंग कहता है वापस जाना बहुत ही डेंजरस है, मैं मेरी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे हील करूंगा। मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके किसी को हील करना बहुत ही खतरनाक है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फिर हील करने वाले पर्सन की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जिनफेंग ने कहा कि मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, और वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके वी को हील करने लगा। लेकिन दूसरी पल वी अपनी आंखें खोलती है। वो एकदम ठीक है, उसने जानबूझ के जिनफेंग से ऐसा करवाया ताकि वो उसके दिमाग में जा सके और ये पता कर पाए कि जब जिनफेंग ने वी को मारा था तब असलियत में हुआ क्या था।